अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मायूं और मेहंदी की रस्में। आजकल शादी की तकरीबात में तरह तरह की रसूमात की कैद लगाई जाती है। मालूम नहीं ये कहाँ से आई हैं, लेकिन अगर हम लोग इनसे मना करें तो जवाब मिलता है कि जी ये तो नए नए मौलवी आए हैं, नए नए फतवे लगाते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि दुल्हन को शादी से चंद दिन पहले पीले रंग का जोड़ा पहनाकर घर के एक कोने में बिठा दिया जाता है। इस हिस्से में जहां दुल्हन हो उसे पर्दे में कर दिया जाता है, चादर वगैरह से उसका पर्दा करवा दिया जाता है। हत्ता के बाज़ औक़ात बाज़ घरों में भाई और बाप वगैरह यानी महरम शरई भी उससे पर्दा करवाया जाता है। बाप और भाई वगैरह से पर्दा न कराने को इंतहाई मायूब समझा जाता है। चाहे शादी के दिनों से पहले वो लड़की बेपर्दा होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी ही क्यों न जाती रही हो, लेकिन माइयों के दिनों में जब उसको बिठाया जाता है तो इन सगे रिश्तेदारों से भी पर्दा करवा दिया जाता है। इस रस्म का आमतौर पर घरों में बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है। इसे माइयों बिठाना कहा जाते हैं और ये रस्म माइयों के नाम से याद की जाती है। अगर कम दिन बिठाया जाए तो भी बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है। सिर्फ 2 दिन पहले ही लड़की को माइयों क्यों बिठा दिया, इसकी शरई हैसियत और इसका एहतमाम करना कैसा है, इसे तर्क करना चाहिए या नहीं। तो मेरे भाइयों और बहनों देखिए, माइयों बिठाने की रस्म ये कोई शरई रस्म नहीं है। मुमकिन है जिस तरह ये रस्म ईजाद की गई हो, इसका मकसद ये हो कि लड़की को तन्हा बैठने, कम खाने, कम बोलने, बल्कि बिल्कुल ना बोलने की आदत हो जाए और इसे ससुराल जाकर कोई परेशानी ना हो। बहरहाल इसको जरूरी समझना। महरम रिश्तेदारों से जिनसे शरीयत ने पर्दे से मना किया है उनसे पर्दा करवा देना ये तो इंतहाई बेहुदा बात है। अगर गौर किया जाए तो ये रस्म लड़की के हक में कैद तन्हाई बल्कि जिंदा दरगोर करने से कम नहीं है। ताज्जुब है कि रोशनियों के इस जमाने में भी ये तारीख दौर की रस्में अपनाई जा रही हैं और ये रस्में अब तो सीने से लगाए हुए बहुत सारे लोग इन पर अमल कर रहे हैं और इसमें कबाहत तक का एहसास नहीं होता। तो याद रखिए, शरीयत इस्लामी में ऐसी किसी रस्म का कोई तसव्वुर और ख्याल नहीं है। ये रस्में हमने इंडिया हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं से अडॉप्ट कर ली हैं, शरीयत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये माइयों की रस्म बाकायदा तौर पे एक हिंदुआना रस्म है, इसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक का भी वास्ता नहीं है। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।